हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज से हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, है ना। और इसी लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अगर जो भी भाई एवं बहन हैं जो 2026 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। और अपना मेजर पेपर जो है फिजिक्स रखे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। इसमें हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स में हम लोगों को कितने यूनिट पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर एक है, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले ही चुके हैं या लेने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग को अगर नोट्स चाहिए हो, नोट्स पीडीएफ लेना है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्री में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो कोर्स टाइटल है, ठीक है, कोर्स टाइटल जो है आप लोगों का मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स है, ठीक है। फिजिक्स का जो कोर्स टाइटल आपका यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स। इसमें जो है आप लोगों को, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो टोटल 8 यूनिट पढ़ने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को टोटल कितने यूनिट पढ़ने होते हैं, तो टोटल 8 यूनिट पढ़ने होते हैं, जो कि आप लोगों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जिसका पार्ट ए का नाम क्या है भाई, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। इसमें आप लोगों को मैथमेटिकल फिजिक्स का बेसिक को पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट ए में, और पार्ट बी में क्या पढ़ना है, न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, ठीक है। ये आपका पार्ट बी है, ठीक है। और पार्ट ए में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या सीखें, क्या जाने, तो आपका जो फिजिक्स का कोर्स टाइटल क्या है भाई, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटनियन मैकेनिक्स, ठीक है। ये आपका कोर्स टाइटल है। इसमें टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो 8 यूनिट पढ़ने हैं टोटल, ठीक है। और 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया, 4 यूनिट आपको पार्ट ए में पढ़ना है, 4 यूनिट पार्ट बी में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये नहीं समझिएगा कि पार्ट ए पार्ट बी दिया है तो भाई ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ये सेकंड सेमेस्टर, ऐसा बात नहीं है। ये आपको एक ही सेमेस्टर में पढ़ना है, यानी आपको 2 भाग में बांट दिया है। एक भाग में आपको बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ना है, दूसरा भाग में आपको न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड वेव्स मोशन को पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़े, सबसे पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं। पार्ट ए में हमको क्या क्या पढ़ना है, यानी बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पार्ट ए का आपका नाम क्या था भाई, पार्ट ए का आपका क्या नाम था, तो बेसिक बेसिक मैथमेटिकल मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। ये आपका पार्ट ए है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पहला यूनिट में पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जिसको हिंदी में हम लोग सदिश बीजगणित बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, सदिश बीजगणित, ठीक है, सदिश बीजगणित बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश बीजगणित। दूसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। और तीसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है। और चौथा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू टेंसर, ठीक है। इसमें ये जो है आपका ये 4 यूनिट जो है पार्ट ए में आपको हम बताए थे कि टोटल 8 यूनिट होते हैं, जिसमें कि आपको 4 यूनिट पार्ट ए में पढ़ने हैं, 4 यूनिट पार्ट बी में पढ़ने हैं। तो पार्ट ए में टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं, तो कौन कौन से यूनिट पढ़ना है वो आपको बतला ही दिए। फर्स्ट यूनिट में आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, सेकेंड यूनिट में वेक्टर कैलकुलस यानी सदिश कलंक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा यूनिट जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं ये, और चौथा यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू टेंसर। इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते, इंट्रोडक्शन टू टेंसर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं
टेंसर को हिंदी में हम लोग टेंसर ही बोलते हैं, यानी टेंसर का परिचय को पढ़ना है चौथा यूनिट में। ठीक है, ये जो है था आपका वो पार्ट ए का। ठीक है, ये जो आपको ये 4 यूनिट पढ़ने हैं, किस में पढ़ने हैं, पार्ट ए में पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स में। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि पार्ट बी, यानी पार्ट बी में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पार्ट बी में हमको क्या क्या पढ़ना है, पार्ट बी जिसको न्यूटनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये जानते हैं। पार्ट ए में तो जान लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, लेकिन पार्ट बी में क्या क्या पढ़ना है उसको अब हम जानते हैं। ठीक है, इसमें भी हमको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, तो 5वां यूनिट आता है डायनेमिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और 6ठा यूनिट आ जाता है डायनेमिक ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, और 7वां यूनिट है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, और 8वां यूनिट आता है वेव मोशन। ठीक है, 8वां यूनिट में हमको वेव मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो था आपका ये पार्ट बी का है। ठीक है, पार्ट बी में भी हमको 4 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल हमारा कितना यूनिट था भाई, टोटल 8 यूनिट था। 8 यूनिट के बारे में हम लोग जान गए कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और अगला वीडियो जो आएगा आपका पहला यूनिट का आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।